Hello friends, welcome back to my channel VS Academy. In this video, I am going to teach you that how to pass journal entry. जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री हमारी प्राइमरी बुक है जहाँ पे हम लोग हमारे ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, दैट टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या? डेट वाइज में, कि लाइक फर्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन अगर है तो अगर हम लोग जून मंथ की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फर्स्ट जून की एंट्री पहले रिकॉर्ड करेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, लाइक डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ओके, सो लेट्स पोस्ट दिस एंट्री इन जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। और जिसके बुक पे आप ये जर्नल बना रहे हो तो ऊपर इसकी हेडिंग देनी पड़ती है इन द बुक्स ऑफ माया। हम किसके बुक में ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं? माया के। तो इधर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ माया। कौन से मंथ के लिए जर्नल एंट्रीज है? फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। सो अभी देखो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है? कैश, फर्नीचर और मशीनरी, ये तीनों हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर कमिंग इन द बिजनेस। तो हम ये तीनों को क्या करेंगे? डेबिट। इधर मैं क्या लिखूंगी? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री को रीड कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये तीनों डेबिट हुए और जो क्रेडिट आइटम्स रहते हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना है? 5000, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 30,000। तो टोटल कैपिटल हमारे बिजनेस में कितने का आया? 5,000 प्लस 10,000 15 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा? 45,000। जर्नल एंट्री में आपको एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद आपको नरेशन लिखना है। नरेशन क्या रहता है कि ये एंट्री की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो इधर आप नरेशन आपका हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है। इधर होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं करना है, जो है डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट को छोड़ के। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी। सो इस तरीके से आप हर एक एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? थर्ड डेट को। थर्ड डेट को माया ने क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹2000। राम से उसने कुछ गुड्स खरीदे, कितने अमाउंट के थे वो? 2000 के थे। अब देखो हमारे ट्रांजैक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब इमीडिएटली हमको कैश मिल जाता है या इमीडिएटली हम कैश पे कर देते हैं। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन यू कैन से उधारी का जो ट्रांजैक्शन रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जब कभी भी जर्नल एंट्री में पार्टी का नाम दिया रहता है और ऑन कैश नहीं बोला रहता है, जब भी आप उधारी पे कुछ बेचते हो या लेते हो तभी हम लोग पार्टी का नाम लिखते हैं, राइट? अब यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है पर ऑन कैश कहा है क्या? नहीं। दैट मीन्स ये मेरे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम लिखेंगे। और दूसरा, जब भी वो लोग गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स मतलब कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज जो हम लोग हमारे बिजनेस में खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो मेरे लिए रहता है गुड्स। पर हमें पता है कि वो कौन सा गुड्स है? नहीं, राइट? तो इसलिए हमको गुड्स पता नहीं। गुड्स नाम के अकाउंट्स में कोई अकाउंट नहीं होता है। तो जब भी वो लोग जर्नल एंट्री में गुड्स बोलते हैं, परचेज गुड्स या सेल्स गुड्स, तब आप लोग अकाउंट क्या लेंगे? परचेज के टाइम पे आप लोग लेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है? अब परचेज मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फिर परचेज मेरे लिए कोई भी चीज जब हम लोग खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, राइट?
तो जब मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, डेबिट। और राम से हमने परचेज किया है, राम रिसीवर है कि गिवर है, राम रहेगा गिवर, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मैं अभी राम को कौन है, गिवर है, तो इसको मैं कर दूंगी क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री कैसे आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, 2000 अमाउंट, डेबिट के अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या रहेगा, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। सेम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3,000 ऑन कैश। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है ऑन कैश, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट आता है। और दूसरा हमने क्या किया है, सोल्ड, मतलब क्या, जब भी आप कोई चीज बेचोगे तो कैश आपके पास आती है या जाती है, कैश आती है, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं कैश को क्या कर दूंगी, डेबिट। और टू सेल्स, सेल्स को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सेल्स मेरे लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। नेक्स्ट एंट्री अब क्या है, 15th को, सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹13,000 टू राघव। अब हमने क्या किया है, फर्नीचर बेचा है, यहाँ पे भी गुड्स स्पेसिफाई किया है, हमने फर्नीचर सेल किया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे आएगा फर्नीचर अकाउंट। दूसरा हमने किसको बेचा है, राघव को, ऑन कैश रहेगा क्या, ऑन कैश कहा है हम लोगों ने, नहीं, जब पार्टी का नाम दिया है और ऑन कैश नहीं बोला हम लोगों ने, दैट मीन्स ये मेरे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो जब भी हमारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट होता है हम वहां पे पार्टी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो फर्नीचर हमने जब सेल किया है, फर्नीचर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। और दूसरा राघव को हमने बेचा है, तो राघव कौन है, रिसीवर, तो रूल्स के मुताबिक क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, तो राघव को हम लोग कर देंगे डेबिट। और फर्नीचर हम लोग सेल कर रहे हैं, फर्नीचर हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो फर्नीचर विल बी क्रेडिटेड, तो राघव अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू राघव। नाउ 18 डेट का ट्रांजैक्शन क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिट मतलब क्या, हमने बैंक में पैसे डाले, ठीक है। तो अब हम इधर कौन से अकाउंट आएंगे, एक अकाउंट आएगा कैश और एक अकाउंट आएगा बैंक। अब बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है वो, राइट, और कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है। अब बैंक की तरफ से देखते हैं, बैंक हमारे पर्सपेक्टिव से, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो बैंक कौन है, रिसीवर है, तो बैंक को मैं कर दूंगी डेबिट। और कैश हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो कैश को मैं क्या करूंगी, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें क्या हो जाएगा, नरेशन कैसे लिखोगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट 5,000। नेक्स्ट ऑन 21st, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹7,000। अब क्या हो रहा है, अब हमने बैंक से पैसे निकाले, ठीक है, तो हमारे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमारे बिजनेस में पैसे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो एक कैश अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन, तो उसको मैं कर दूंगी डेबिट। नेक्स्ट बैंक, अब बैंक रिसीवर है कि गिवर, हमने बैंक से पैसे निकाले हैं, तो बैंक क्या है यहाँ पे, गिवर है, तो उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश इज कमिंग इन, तो कैश को हम लोग कर रहे हैं डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 7,000। नरेशन विल बी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन 23rd June, सैलरी ₹15,000, वेजेस ₹3,000 पे। अब हमने क्या क्या पे किया है, सैलरी और वेजेस दोनों मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, और जब भी आप कोई चीज पे करते हो वो आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो सैलरी और पेइंग, वेजेस ऑल्सो योर पेइंग, तो दोनों एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं सैलरी को भी कर दूंगी डेबिट और वेजेस को भी कर दूंगी डेबिट। जब भी आप सैलरी या वेजेस पे करते हो, कौन से फॉर्म में पे करोगे, कैश के फॉर्म में, तो एक अकाउंट हो जाएगा कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट।
अभी कैश को क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि हमारे बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। जब आप पे करते हो तो कैश इज गोइंग आउट, राइट। सैलरी कितना पे किया है आप लोगों ने? 15,000, वेजेस 3,000। अब देखो टोटल कैश कितनी जा रही है? 15 प्लस 3, टोटल कैश कितनी गई? 18,000, राइट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सैलरी एंड वेजेस पेड। नाउ 25th को क्या हुआ? कमीशन रिसीव फ्रॉम मैनेजर ₹1500। हमें मैनेजर से कमीशन मिला, राइट। तो कमीशन मिला है तो एक अकाउंट रहेगा कमीशन, और कौन से फॉर्म में मिलता है? कैश के फॉर्म में, राइट। तो जब आपको कमीशन मिल रहा है तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, दैट मीन्स बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश को कर दोगे डेबिट। और कमीशन आपको मिली है, कमीशन रिसीव आपके लिए गेन होता है, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो कमीशन को कर दोगे क्रेडिट। तो क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना मिला? 1500। बीइंग कमीशन रिसीव फ्रॉम मैनेजर। अब देखो यहाँ पे मैनेजर का अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सिर्फ परचेज और सेल्स करते वक्त ही हमारे लाइक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है मुझे कमीशन उधार पे मिला है? नहीं, राइट। तो पार्टी से हमें कब लेना देना है? जब हमें उनसे पैसे मिलते हैं, या जब हम उनको पैसे देते हैं, या फिर जब हम उनसे कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे मैनेजर का अकाउंट नहीं आएगा। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल ₹2000 इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया, राइट। और नेक्स्ट क्या है? कैश हमने लाई बिजनेस में, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। नाउ नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹13,000। मोहन ने हमें पैसे दिए, तो मोहन पर्सनल अकाउंट है और वो कौन है? गिवर है, तो उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। और जब उसने हमको पैसे दिए, दैट मीन्स हमको पैसे मिले, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो इधर एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अमाउंट कितनी रहेगी? 13,000। नरेशन, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। ये सारे एंट्रीज हमने जून मंथ के एंट्रीज हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। कौन से? इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए हैं। सारे एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड आपको क्या लेना है? टोटल लेना है। तो जितने भी हमने एंट्रीज रिकॉर्ड किए थे, डेबिट का टोटल लिया और क्रेडिट का टोटल, दोनों एंट्री के हम लोगों को क्या करना है? दोनों एंट्री की टोटल सेम होना चाहिए। एवरी एंट्री हैज द 2 इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, और दोनों इफेक्ट्स क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। तो डेबिट का अमाउंट कितना आ गया टोटल? 1,24,500 और क्रेडिट का 1,24,500। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्रीज खत्म होती हैं। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।